जी, आज फिर से हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण चाणक्य नीति बाय आचार्य चाणक्य और प्रकाशित किया है इसको राजा पॉकेट बुक्स द्वारा। तो आज इसका तृतीय अध्याय पढ़ेंगे हम। मैं श्लोक बोलूँगा, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे हम, हिंदी में जो उसका श्लोक का अर्थ है वो पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या और टिप्पणी जो प्रकाशित की है उन्होंने जो लिखी है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक आज है तृतीय अध्याय का। दोष किसके कुल में नहीं है, कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया। एक सब क्वेश्चन मार्क में। अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए, क्वेश्चन। सदैव सुखी कौन रहता है, क्वेश्चन मार्क। व्याख्या। यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख न हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग और अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। उसे किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे ही रहते हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। अगला श्लोक। मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। व्याख्या। मनुष्य के स्वभाव से, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से और उसके शरीर से कितनी ही बातों का पता बिना परिचय के ही लगाया जा सकता है। जो आदमी शांत और शील स्वभाव का होगा, जिसका आचरण व्यवहार आदि सहृदय होगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कुल का होगा। परंतु जिसका व्यवहार दुष्टता से भरा होगा, वह निश्चय ही किसी नीच खानदान का होगा। इसी प्रकार आदमी की बोलचाल से उसके स्थान का पता चल जाता है कि वह कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उसकी बोली में स्थानीय शब्दों का पुट आ जाता है। आदमी के आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का पता चलता है कि वह सच्चा है अथवा झूठा या दिखावटी है। इसी तरह आदमी के स्वास्थ्य और दुबले पतले शरीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आदमी कैसी खुराक खाता होता। ये सभी सामान्य बातें हैं। कभी कभी अति मृत्यु व्यवहार करने वाला व्यक्ति अति मृदु मृत्यु नहीं अति मृदु व्यवहार करने वाला व्यक्ति अत्यंत दुष्ट व चालाक निकलता है और अत्यधिक दुबला पतला व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है। अपवाद सभी जगह मिल जाते हैं। अगला श्लोक। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य का कथन है कि समझदार व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करता है। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करता है या कराता है। शत्रु यदि निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल देता है और अपने प्रिय मित्र को वह अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगाता है। अगला श्लोक। दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वर्ण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। दुर्जन माने बुरा इंसान, ठीक है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सर्प और दुष्ट व्यक्ति में से यदि किसी का चुनाव करना पड़ जाए तो सर्प का ही चुनाव करना चाहिए, न कि दुष्ट व्यक्ति का। क्योंकि सांप तो एक ही बार डसकर छोड़ देगा, परंतु दुष्ट व्यक्ति जीवन भर कष्ट पहुंचाता रहेगा। इसका भाव यही है कि सांप तो तभी काटेगा जब उसके ऊपर बेध्यानी में पांव पड़ जाए और उसे आपके द्वारा कष्ट पहुंचे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार बिना कारण के भी कष्ट पहुंचाता रहेगा। अगला श्लोक। इसलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी दशा में भी नहीं त्यागते। व्याख्या। भाव यही है कि खानदानी अर्थात कुलीन वंश के लोगों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे सम विषम स्थितियों में भी राजा का साथ नहीं छोड़ते। राजा के हर सुख दुख में सदैव साथ रहते हैं और राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को नहीं छोड़ते। कुलीन वंश के लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी वफादारी पर कभी आंच नहीं आने देते। अगला श्लोक। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। व्याख्या। समुद्र की मर्यादा प्रसिद्ध है कि उसमें कितना ही जल गिरता जाए,
पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। लेकिन प्रलय काल में सागर की मर्यादा भी छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, मगर साधु पुरुष अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटते। अतः सागर की विशालता साधु पुरुष के हृदय की विशालता के सामने तुच्छ है। बड़ी बड़ी भयानक लहरें धरती को लील जाती हैं, परंतु साधु पुरुष कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। इसलिए साधु पुरुष को सागर से भी गंभीर और मर्यादित माना गया है। अगला श्लोक। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु और अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। व्याख्या। मूर्ख व्यक्ति का कभी साथ नहीं करना चाहिए। वह बिना सींग वाला दो पैरों से चलने वाला पशु है, अर्थात मूर्ख और बुद्धिमान है, और बुद्धिहीन है, बुद्धिमान नहीं, सॉरी, बुद्धिहीन है। जिस प्रकार दिखाई न देने पर कांटे अंधे व्यक्ति के शरीर में चुभकर पीड़ा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता से भरे मूर्ख व्यक्ति के वचनों को सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना ही उत्तम है। अगला श्लोक। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है, तो वह बिना सुगंध के फूल फूल की भांति शोभा नहीं पाता। ये वाला मैं फिर से पढ़ता हूँ। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है, तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। व्याख्या। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन और उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं है। उसकी शोभा उसकी विद्वता से है, उसके ज्ञान से है। यदि वह मूर्ख है, अज्ञानी है और किसी श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ है, तब भी उसकी कोई मान्यता समाज में नहीं होती। आचार्य चाणक्य का कहना यही है कि आदमी के वंश की, उसके रूप यौवन की, उसकी शक्ति संपदा की तभी शोभा होती है जब वह व्यक्ति विद्वान होता है। अन्यथा तो गंध रहित पुष्प की भांति उसकी शोभा और सम्मान बनावटी होता है। अगला श्लोक। कोयल की शोभा उसके स्वर में है। स्त्री की शोभा उसका पतिव्रत धर्म है। कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता है, विद्वता में है, और तपस्वियों की शोभा क्षमा में है। व्याख्या। कोयल की सुरीली तान ब्रैकेट में स्वर ही उसकी शोभा अर्थात उसका सौंदर्य है। पतिव्रत धर्म की ही स्त्री का सौंदर्य है, अर्थात जो स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, जो भूल कर भी पर पुरुष का ध्यान अपने मन में नहीं लाती, वह स्त्री रूप और गुणों में सर्वोत्तम है। व्यक्ति यदि कुरूप है पर विद्वान है, तो उसकी वह विद्वता ही उसका सौंदर्य है। जैसे महाज्ञानी अष्टावक्र शरीर से कुरूप होते हुए भी महाज्ञानी कहलाए और राजा जनक की सभा में सबसे अधिक सम्मानित हुए। इसी प्रकार जो तपस्वी सहृदय है, संवेदनशील है, क्षमा करना जानता है, वह अपनी इस सदाशयता के कारण ही शोभित होता है। अगला श्लोक। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो, तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। ये श्लोक हमने महाभारत में भी पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही था, लेकिन इसमें लास्ट वाली लाइन अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, वो उसमें था कि खुद के उसके लिए कि मोक्ष के रास्ते पे जाना हो या फिर इस तरह की चीजों के लिए संसार का त्याग कर देना चाहिए, या अपने लिए संसार का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कुछ आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ लाइन नहीं थी, वो यहाँ पर है। तो इसका पढ़ते हैं, ये मैं फिर से पढ़ता हूँ। लेकिन किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो, तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने यहाँ एक एक के सामने अनेक को महत्व दिया है। उनका कहना है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान से कुल का सम्मान बचता है, तो उसे बलिदान होने से नहीं रोकना चाहिए। यदि ग्राम की अस्मिता को बचाने के लिए पूरे परिवार का त्याग करना पड़े, तो उसे छोड़ देना चाहिए। और यदि देश के सम्मान की रक्षा के लिए ग्राम को त्यागना पड़े, तो ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। प्रायः सरहद पर युद्ध छिड़ जाने से सरहद के गांव को खाली करा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने आत्मसम्मान को सर्वोपरि माना है। अगला श्लोक। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती।
प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। व्याख्या: जो व्यक्ति कर्मठ है, परिश्रमी है, उद्योग धंधा करने में आलसी नहीं है, निर्धनता उसके निकट नहीं आती। वे सदैव सुखी और प्रसन्न रहते हैं। परिश्रम द्वारा वे सुख संपत्ति अर्जित करते हैं। जो प्रभु को पूरी तरह समर्पित होकर उसके नाम का निरंतर जाप करते हैं, उसे स्मरण करते रहते हैं, उनके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्रोध अर्थात पलटकर आक्रमण होने से सदैव झगड़ा बढ़ता है। यदि व्यक्ति दूसरे की कटु बात का जवाब न दे और सहनशील बना रहे तो सामने वाले का क्रोध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। झगड़ा बढ़ नहीं पाता। झगड़ा तभी बढ़ता है जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सावधान रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। भाव यही है कि परिश्रम से समृद्धि आती है और प्रभु स्मरण से पापों का नाश होता है, सहनशीलता से संघर्ष का अंत होता है और सजगता से भय कभी नहीं होता। अगला श्लोक: अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार होने के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्जित वर्जित। अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। व्याख्या: हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि अनुपम सुंदरी होने के कारण सीता का हरण हुआ और अति अहंकारी होने के कारण रावण का वध हुआ। इसी तरह असुरराज बलि ने दान का वचन देकर वामन को अपना सर्वस्व दान कर दिया। कथा इस प्रकार है: प्रहलाद पुत्र बलि बड़ा दानवीर था, देवता उससे भयभीत रहते थे। विष्णु भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसकर 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के शरीर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। अगला श्लोक: समर्थ को भार कैसा? क्वेश्चन मार्क। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या? क्वेश्चन। विद्वान के लिए विदेश कैसा? क्वेश्चन। मधुर वचन वाले का शत्रु कौन? क्वेश्चन। व्याख्या: समर्थ व्यक्ति कोई भी कार्य सहज ही कर लेता है। उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगता। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं, अपने लाभ को देखता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति के विदेश में भी लाखों मित्र होते हैं। उसे परदेश में कोई कठिनाई नहीं होती। मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सभी को समान भाव से देखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, अतः सब उसके मित्र बन जाते हैं। अगला श्लोक: एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। व्याख्या: अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसित होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्ध सुगंधित पुष्प की भांति सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित करा देता है। अगला श्लोक: आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से कुल का नाश हो जाता है। व्याख्या: कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। भाव यही है कि सद्गृहस्थ को अपनी संतान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये तो अपन ने बहुत देखा है, मतलब आजकल के टाइम में मतलब अगर संतान खराब निकल जाए तो घर कितना जल्दी टूट जाता है, सेकंडों में बिखर जाता है। एक- अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोगों के ईगो वीगो और आपसी फाइट झगड़े और नादानियां और बेवकूफियां ये सब बहुत बढ़ गई हैं। जबकि अवस्था में मतलब आयु में बहुत बड़े हैं, एज में बहुत बड़े होते हैं लोग, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही वैसा होता है, अजीब सा होता है या खराब होता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। व्याख्या: किसी परिवार में यदि साधु प्रकृति का विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है तो वह अपनी विद्वता से पूरे परिवार को और समाज को उसी प्रकार से आनंदित कर देता है जैसे चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से रात्रि को जगमग कर देता है। अगला श्लोक: शोक और दुख देने वाले बहुत,
से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है? क्वेश्चन मार्क। कुल को आश्रय देने वाला तो एक पुत्र ही सबसे अच्छा होता है। व्याख्या। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उसे दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजयश्री प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। यहाँ चाणक्य ने 1000 दुर्गुणों पर एक ही श्रेष्ठता को महत्व दिया है। एक श्रेष्ठ और गुणी पुत्र 100 दुष्ट पुत्रों से अच्छा होता है। दुख देने वाले कई पुत्रों से कुल के नाम को बढ़ाने वाला तथा सहारा देने वाला एक ही पुत्र काफी होता है। अगला श्लोक। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। व्याख्या। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। ये वाला श्लोक मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि आपने भी काफी लोगों को काम आएगा, जो भी सुनेंगे रिकॉर्डिंग या क्लास में भी हैं, अभी नहीं तो फ्यूचर में कभी। पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक दुर्भिक्ष ब्रैकेट में अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। व्याख्या। दैवीय उत्पात के समय, शत्रु के आक्रमण के समय, अकाल पड़ने पर और दुष्ट का साथ होने पर व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए, तभी प्राण रक्षा संभव है। अगला श्लोक। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। धर्म से सत्कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होती है, अर्थ से जीवन समृद्ध होता है, अकाम जीवन की शाश्वत अनिवार्यता है और मोक्ष के द्वारा मनुष्य जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये सब मनुष्य जीवन में ही संभव है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ऋषि मुनियों ने जीवन के इन 4 श्रेष्ठ तत्वों का विवेचन किया है। अगला श्लोक। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहां पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती हैं। व्याख्या। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहां समुचित अन्न भंडार रहता है, जहां परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहां सुख समृद्धि बराबर बनी रहती है। ये वाला श्लोक तो बहुत सही है क्योंकि इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा था जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, और लास्ट लाइन थी वहां लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है। तो कोई इतना सही पढ़े तो उसको लगे कि ऐसा कहा जा रहा है किसी मूर्ख का है उसको सम्मान मत दो। वो व्याख्या में बहुत सही बताया कि भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, मतलब अपन भी देखेंगे कि जो एक्टर वेक्टर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आजकल लोग सीरियस बातों पे चर्चा करते हैं और उनकी जो राय है या उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जब विद्वान वही चीजें बोले तो विद्वान को साइड कर दिया जाता है क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है ये बोल के। तो इस तरह की चीजें कितना नुकसान डालती है अपने समाज में वो तो हम देख ही रहे हैं। चौथा अध्याय। अतः चतुर्थ अध्याय। पहला श्लोक। एक सेकंड देना, मैं पानी पी लूं। हाँ, अतः चतुर्थ अध्याय। पहला श्लोक। यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। व्याख्या। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन की अवधि, मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग
सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। अगला श्लोक। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं, वे संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। व्याख्या। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके संसर्ग में बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। अगला श्लोक। जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुआ चिड़िया स्पर्श से ब्रैकेट में चोंच द्वारा सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। व्याख्या। यहाँ चाणक्य ने सत्संगति पर जोर दिया है। अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितरक्षक होता है। अगला श्लोक। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है, या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म का कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। व्याख्या। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है। इसलिए किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फेर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं। जो पुण्य कर्म करने हैं, अभी कर लेने चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। ये चीज तो है, क्योंकि हम में से कई लोग अभी भी सोचते हैं कि कहीं पे धाम वाम घूम के आना है, या अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने जाना है, गांव में जाना है, कहीं जाना है, या कोई भी चीज करनी है, वो बाद में करेंगे, इस टाइम करेंगे, उस टाइम करेंगे। लेकिन अपने जीवन में, सबके जीवन में हमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करा होगा कि जो हम करने वाले थे, उसका समय अब ऐसा हो चुका है कि वो चीज करना इम्पॉसिबल है। या तो इंसान ही गुजर चुका है, चीज नष्ट हो चुकी है, या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना था, उसकी आयु निकल चुकी है, एज निकल चुकी है, या कैटेगरी निकल चुकी है। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। जो जितना आप डिले करेंगे ऐसे काम में जो कर लेना चाहिए, वो उतना ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि बाद में क्या पता स्थितियां बिल्कुल ही बदल जाएं। हाँ, तो अगले श्लोक पे चलते हैं। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका न तो हरण किया जा सकता है, न ही इसे चुराया जा सकता है। व्याख्या। विद्या जिस प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है, इसे जितना दिया जाता है, यह उतना ही बढ़ती है। इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। इसे न ही कोई छीन सकता है, और न ही कोई आपस में बांट सकता। अगला श्लोक। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, न कि हजारों तारे। व्याख्या। इसी प्रकार के 3 श्लोक अध्याय 3 में संख्या 14, 16 और 17 भी है। आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार बार बार गुणी पुत्र के होने की बात कही है। गुणी पुत्र जीवन भर सुख देने वाला होता है। अगला श्लोक। बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। व्याख्या। मूर्ख पुत्र के विषय में चाणक्य ने अध्याय 3 में श्लोक संख्या 15 में भी यही बात कही है। मूर्ख पुत्र जीवन भर का दुख होता है। अगला श्लोक। बुरे ग्राम का वास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख लड़का, विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को जला देते हैं। व्याख्या। चाणक्य का कथन है कि ऐसे गांव में कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग दुख में साथ देने वाले न हों। नीच व्यक्ति की नौकरी में सदैव अपमान ही झेलना पड़ता है। खराब भोजन स्वास्थ्य को खराब कर देता है। कलह करने वाली स्त्री परिवार को नर्क बना देती है। मूर्ख पुत्र अपनी अज्ञानता से बार बार मुसीबतें खड़ी करने वाला होता है, और घर में विधवा बेटी का दुख जीवन भर जलाता रहता है। ये 6 बिना अग्नि के भी जीवन भर शरीर को चिंता की अग्नि में जलाते रहते हैं। अगला श्लोक। उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चा जने और न ही दूध ही दे।
ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ, जो न तो विद्वान हो न किसी देवता का भक्त हो। व्याख्या: भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसे पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। ऐसे पुत्र सदैव सुख देने वाला और माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। तो ये एक चीज नोट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस पे ही है श्लोक कि अच्छा पुत्र मतलब नेक्स्ट जनरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने में आचार्य चाणक्य यूं बहुत जोर दिए कि भाई जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, उनको अच्छा मतलब इंसान बनाओ। तो नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमने शुरुआत के अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था कि जो अगली जनरेशन होती है वो फ्यूचर होती है किसी भी देश का, तो वो देश को स्ट्रांग करती है। तो अगर बच्चे स्ट्रांग होंगे, परिवार भी स्ट्रांग होगा, गांव भी स्ट्रांग होगा, उससे फिर देश भी स्ट्रांग होगा। अगले श्लोक पर आते हैं। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को तीन बातों से सुख शांति प्राप्त हो सकती है: सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री से और सत्संगति से। व्याख्या: संसार दुखों का सागर है। यहाँ पर हर पल कोई ना कोई दुख मनुष्य को सताता ही रहता है। ऐसे दुख में संसार में यदि उसे सुपुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों की संगति मिल जाए तो उसे चिंता, दुख व अशांति से बहुत राहत मिल जाती है। अगला श्लोक। राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, ब्रैकेट आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, ब्रैकेट बार बार श्लोक नहीं पढ़ते। और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती हैं। ये तीन एक ही बार होने से विषय विशेष महत्व रखते हैं। व्याख्या: राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। इनके वचन लौटाए नहीं जा सकते। इसी प्रकार अच्छे कर्म के लिए बार बार नहीं कहा जाता। अगला श्लोक। तपस्या अकेले में, अध्ययन ब्रैकेट पढ़ाई दो के साथ, गाना तीन के साथ, यात्रा चार के साथ, खेती पांच के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। व्याख्या: आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक के माध्यम से जानकारी दी है कि मनुष्य को तप अर्थात ईश्वर भक्ति करनी हो तो उसे एकांत स्थान खोजना चाहिए। अध्ययन दो व्यक्ति मिलकर करें। मिलकर अध्ययन करने का लाभ यह है कि आपस में अध्ययन संबंधी विषय पर विचार विमर्श भी साथ साथ चलता रह सकता है। गाने के विषय में तीन लोगों की महत्ता इसलिए है कि स्वर से उतार चढ़ाव के लिए एक से अधिक गले की तीन की आवश्यकता होती है, तभी सही लय सुर बन पाता है। यात्रा के लिए चार व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ताकि चारों दिशाओं के खतरे के प्रति सावधान रहा जा सके। खेत बोने के लिए पांच व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए बताई गई है ताकि चारों कोने और बीच का भाग सही तरह से बोया जा सके। युद्ध के लिए सेना का महत्व सभी जानते हैं। अगला श्लोक। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है। पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। व्याख्या: यहाँ आचार्य चाणक्य ने पत्नी के श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि जो पत्नी समय पर चतुराई से काम निकालना जानती है और जो सदैव अपने पति के प्रति समर्पित पवित्र पतिव्रता, पति प्रेम की पात्रा और सच बोलने वाली है, वही सच्ची पत्नी है। अगला श्लोक। बिना पुत्र के घर सूना होता है, बिना बंधु बांधवों के दिशाएं सूनी होती हैं। मूर्ख का हृदय भावों से सूना होता है। दरिद्रता सबसे सूनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। व्याख्या: पुत्र के बिना वंश बेल सूख जाती है। पिता को अपना ही घर सूखा लगने लगता है। बंधु बांधवों के न होने पर वह कहीं आ जा नहीं सकता। सारी दिशाएं उसे सूनी लगने लगती हैं। मूर्ख के हृदय में संवेदनशीलता की शून्यता बनी रहती है। वह किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेता। गरीबी के कारण निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। यही कारण है कि उसे सारा संसार और अपना जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास धन नहीं नहीं है, उसके लिए दुनिया का प्रत्येक कोना सूना है। अगला श्लोक। बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। व्याख्या: अभ्यास से ही शिक्षा ब्रैकेट विद्या का विकास होता है।
जो भोजन पचता नहीं वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ने लगता है। उन्हें व्यवहार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। अगला श्लोक। दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। व्याख्या। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव न हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता न हो। ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो दुख सुख में काम न आते हों। ये लास्ट वाली लाइन तो बहुत रिलेटेबल हो जाएगी कई लोगों को। अगला श्लोक पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्यों को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों का एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम ब्रैकेट मैथुन न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखने से बुढ़ापा आ जाता है। व्याख्या। निरंतर यात्रा करते रहने से खान पान और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। इससे शरीर थककर चूर चूर हो जाता है। युवावस्था की उमंग क्षीण हो जाती है। घोड़ों को यदि घुमाया फिराया ना जाए तो वे आलसी हो जाते हैं। आलस्य शरीर को शिथिल कर देता है। स्त्री पुरुष का समागम स्वाभाविक क्रिया है। यदि स्त्री अथवा पुरुष इससे वंचित रह जाएं तो उन्हें बुढ़ापा घेर लेता है। वस्त्रों के धूप में पड़े रहने से वे पुराने पड़कर जर्जर हो जाते हैं। अगला श्लोक। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारा निवास स्थान कैसा है ब्रैकेट सुखद अनुकूल, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। व्याख्या। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। अगला श्लोक। जन्म देने वाला पिता, उपनयन संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने जाते हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में 5 पितर के साथ एक पितर को रक्षा करने वाला भी कहा है। रक्षा जीवित ही कर सकता है, मरा हुआ नहीं। मरा अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या करेगा। गीता में भी कौरव पांडवों की सेना के आमने सामने खड़े हो जाने के समय के वर्णन में पितृ शब्द आया है। अर्जुन ने वहां खड़े हुए पितरों, चाचा, ताऊ, पिता, दादा आदि को देखा था। पितर सिर्फ मरे हुए के लिए आता है, ऐसा सोचना भ्रामक है। अगला श्लोक। राजा राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता ब्रैकेट में सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृव्रत वत व्यवहार ही करना चाहिए। ये वाला मैं फिर से पढ़ता हूँ। राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ मातृवत व्यवहार ही करना चाहिए। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 माताओं की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए कहा है। राजा चूंकि पूरे राज्य की जनता के लिए पिता तुल्य है, अतः राजा की पत्नी माता रूप में होती है। उसका सम्मान आवश्यक है। गुरु पिता के समान होता है, अतः उसकी उसकी पत्नी भी माता समान होती है, सम्मान की पात्र है। मित्र का महत्व अत्यंत विश्वसनीय पात्र के रूप में है। मित्र सुख दुख में बराबर का साथी होता है, अतः मित्र की पत्नी को भी माता के समान मानना चाहिए। पत्नी की माता अर्थात सास को भी माता रूप में मानना चाहिए। पत्नी जो जीवन संगिनी बन गई, उसकी माँ को माता समान मानना चाहिए। अपनी माँ तो माँ होती ही है, उसके प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अगला श्लोक। अग्निदेव ब्राह्मणों,
क्षत्रियों और वैश्यों के देवता हैं। ऋषि मुनियों के देवता हृदय में हैं। अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में हैं और सारे संसार को समान रूप से देखने वालों के देवता सभी जगह निवास करते हैं। व्याख्या। जो तत्वज्ञानी है, जिन्होंने इस चराचर सृष्टि के रहस्य को जान लिया है, उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस परम शक्ति संपन्न परमात्मा का घर है। वह कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों में है, जड़ में है, चेतन में है, परंतु दो बार जन्म लेने वाले, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के द्वारा संस्कारित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अग्नि अर्थात यज्ञ को ही अपना देवता मानते हैं। ऋषि मुनि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में करते हैं और अल्प बुद्धि लोग पत्थरों की मूर्ति में ही भगवान का स्वरूप तलाशते हैं। यह अपनी अपनी आस्था की बात है। आज अपन ने फिर से 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। अतः पंचम अध्याय ये देखने कितना बड़ा है। 71 पढ़ तो सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी पढ़ते हैं, हो जाएगा। अतः पंचम अध्याय, 5वां अध्याय, ठीक है। पहला श्लोक। स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है और तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, परंतु जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस श्लोक में ब्राह्मण से चाणक्य का तात्पर्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति से है। अगला श्लोक। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन चार उपायों से इन चार उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। व्याख्या। व्यक्तित्व की पहचान आदमी के शील स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण और उसकी त्याग भावना के द्वारा होती है। अगला श्लोक। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। व्याख्या। भयभीत व्यक्ति अपने सारे कार्य भय के वशीभूत होकर एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती, जैसे बेर के कांटे। व्याख्या। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हों। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है जिसे समझना सरल नहीं। अगला श्लोक। अगला श्लोक पढ़ने से पहले 1 सेकंड का ब्रेक, ताकि मैं वो पढ़ लूँ। एक मैसेज आया था। हाँ जी। जी, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा बाद में। समझना सरल नहीं। अगला श्लोक। अगला श्लोक पढ़ने से पहले 1 सेकंड का ब्रेक, ताकि मैं वो पढ़ लूँ। एक मैसेज आया था। हाँ जी। जी, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा बाद में। मैं लिंक दे दूंगा। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त और मक्कार नहीं होता। व्याख्या। जो व्यक्ति सहज है, जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव या दुराव नहीं, यह वह व्यक्ति व्यर्थ की साज संवार से अपने को अलग रखता है। जो चालाक और धूर्त होते हैं, वे ही मधुर वचन बोलते हैं, मूर्ख नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। अगला श्लोक। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वेश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। व्याख्या। यह संसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वेश्याएं व व्यभिचारिणी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कुल वधुओं से ईर्ष्या करती हैं और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता। अगला श्लोक। आलस्य से ब्रैकेट में अध्ययन न करना, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने पर सेना नष्ट हो जाती है।
व्याख्या: युद्ध क्षेत्र में सेना नायक का अभाव सेना का मनोबल तोड़ देता है और वह शत्रु का सामना न करके भागने लगती है और हार जाती है। इसी प्रकार यदि खेत में पर्याप्त बीज न डाला जाए तो खेती अथवा उपज ठीक से नहीं हो पाती। दूसरे के पास गई स्त्री के सकुशल लौटने की उम्मीद कम कम ही रहती है और यदि अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए न रखा जाए तो जो विद्या अर्जित की जाती है वह धीरे धीरे स्मृति से मिटने लगती है। अतः विद्या, स्त्री, कृषि और सेना के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। अगला श्लोक: विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से ही होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। व्याख्या: इस प्रकार विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। शील स्वभाव से कुल को मान सम्मान मिलता है, सद्गुणों से श्रेष्ठता का पता चलता है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने भावों को छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। स्वभाव, गुण और चेहरे से मनुष्य का पूरा परिचय मिल जाता है। अगला श्लोक: धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों की से घर की रक्षा होती है। व्याख्या: धर्मानुष्ठान ब्रैकेट में यज्ञ, धर्मशालाएं, तीर्थाटन, मंदिर निर्माण, पूजा आदि ब्रैकेट क्लोज के लिए धन अनिवार्य होता है। बिना अभ्यास के विद्या भी पास नहीं टिकती। राजा अपने मृदु स्वभाव से ही प्रजा को अपने अनुकूल करता है और कुलीन स्त्रियों से ही गृह गृहस्थी की मर्यादा बनी रहती है। अतः इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक: वेद पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा कहने वाले लोग स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है। वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। व्याख्या: मूर्खता के वशीभूत होकर ही लोग आप्त ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं, जबकि ज्ञान कोई भी व्यर्थ नहीं होता। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो वेदों में छिपे ज्ञान के मर्म को नहीं समझ पाते, जिन्हें शास्त्रों का विश्लेषण करना नहीं आता। अगला श्लोक: दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। व्याख्या: जो व्यक्ति दरिद्र रहते हुए भी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता रहता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। ये वाला दोबारा पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति दरिद्र रहते हुए भी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। मतलब कई बार देखा है मैंने भी, ये लाइव एग्जांपल भी देखा है कि जब गरीब होता है कोई किसी के मुकाबले कंपैरिजन में, तो दान करते हुए वो हिचकता है कि मैं इतना ही दूंगा तो वो बुरा लगेगा या फिर मतलब छोटा माना जाएगा ये वो। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि जो दरिद्र होते हुए भी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उसका दान समृद्ध व्यक्ति के दान से श्रेष्ठ होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। शालीनता के साथ संकट काल को सहन करने वाला व्यक्ति अपने संकटों पर विजय प्राप्त करता है तथा सुशीलता कष्ट को दूर करती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान का नाश करता है। अगला श्लोक: काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। व्याख्या: काम वासना में लिप्त व्यक्ति धीरे धीरे व्यभिचारी हो जाता है। काम वासना एक भयानक रोग की भांति उसे जकड़ लेती है। मोह में पड़ा व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोधी व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं तो जलता ही है, दूसरों को भी जलाता है। इस संसार में यदि कहीं सुख और आनंद है तो ज्ञानी बनने में है। अगला श्लोक: मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। व्याख्या: जीवन और मृत्यु, कर्मों का भोग, नरकवास और परम शक्ति का सानिध्य मनुष्य अकेला ही प्राप्त करता है। कोई उसके साथ न तो आता है न जाता है, कोई उसका सहायक नहीं होता। सब भाई बंधु यहीं रह जाते हैं। वह अकेला जाता है और अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जीवन का यही चक्र है जो शाश्वत है, सनातन है। अगला श्लोक: ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग
तिनके के समान है। शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और अ, ये जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षण भंगुर दिखाई देता है। वह तत्वज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ पे इंद्रजीत का इंद्रिय जीत होगा मेरे ख्याल से। जो इंद्रियों को जीत लिया आपने, कंट्रोल में रखा, तो उसके लिए स्त्री तिनके के समान है। वो ऐसा नहीं कि रावण वाले इंद्रजीत की बात कर रहे हैं। तो व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और यह ज्ञान इस हद तक सीखना चाहिए कि वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। यदि मनुष्य शूरवीर है तो उसे जीवन का मोह नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म ही वीरता दिखाते हुए प्राणोत्सर्ग कर देने के लिए हुआ है। इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए स्त्री का कोई महत्व नहीं। वह तो उसके लिए तृण के समान है। उस इसी तरह जिसे लोभ नहीं, उसके लिए संसार का कोई मोह नहीं हो सकता। अगला श्लोक। प्रवास ब्रैकेट में विदेश में विद्या की मित्र मित्र होती है। घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने के उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में विद्या के लिए कहा गया है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों में युक्त है। यह असमय फल देने वाली है। यह प्रवास में माता के समान हितकारिणी और रक्षिका है। विद्या को गुप्त धन माना गया है। पत्नी पुरुष का आधा अंग है। पत्नी पति की सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल होती है। यहाँ तक यहाँ तक कि भवसागर पार उतारने की इच्छा वाले पुरुष की सहयोगी होती है। रोगी के लिए औषध और मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म मनुष्य के साथ ही होते हैं। अगला श्लोक। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अपन को पॉज करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। ये 3 पेज बचे हैं, 3 पेज हम कल पढ़ते हैं। आज की क्लास को यही स्टॉप